जय हिंद दोस्तों। आज हम दर्शन शास्त्र की बात करेंगे और दर्शन में भी भारतीय दर्शन की। आखिर क्या है दर्शन शास्त्र, उसकी चर्चा करेंगे। उन सब से पहले मैं अपने गुरु को याद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे दर्शन शास्त्र की छोटी छोटी बारीकियों से परिचित कराया, और खासकर मासू भैया को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। आज उन्हीं की देन है कि मैंने दर्शन शास्त्र में आईएएस का पेपर भी दिया, पीसीएस का पेपर भी दिया, और आज मैं दर्शन शास्त्र आईएएस के बच्चों को, पीसीएस के बच्चों को और यूजीसी नेट जीआरएफ के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं। तो मैं अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करता हूं। तो दोस्तों, गुरु को याद रखना बहुत जरूरी है। कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दो खरे काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। तो उन्हीं गुरु को याद करते हुए दोस्तों, आज हम दर्शन शास्त्र की बात करेंगे। आखिर क्या है दर्शन शास्त्र, क्यों दर्शन शास्त्र का विकास हुआ, इसके जड़ में क्या कारण था। दर्शन को दोस्तों अंग्रेजी में, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सामान्य रूप से फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी हिंदी में इसका अर्थ होता है ज्ञान का प्रेम। इंग्लिश में इसे लव ऑफ विजडम या इंग्लिश में सर्च ऑफ विजडम कहते हैं। अगर फिलॉसफी के उत्पत्ति के संबंध में देखा जाए, तो फिलॉसफी ग्रीक भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, यानी कि इसका मूल अर्थ होता है सत्य का अनुसंधान करता ही दार्शनिक है। मतलब सत्य को खोजने वाला या ज्ञान का प्रेमी या सत्य के अनुसंधान करता ही दार्शनिक है। आखिर देखा जाए इस दर्शन की उत्पत्ति क्यों हुई, तो दोस्तों, जब मानव के मन में यह सवाल उठने लगा, आखिर मनुष्य कौन है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, यथार्थ ज्ञान क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, कारणता सिद्धांत क्या है, प्रतीत समुत्पाद बाद क्या है, अनुवाद क्या है, परमाणुवाद क्या है, ईश्वर क्या है, यह जगत क्या है, माया क्या है। ऐसे सवाल ही दर्शन का मुख्य लक्ष्य है। ऐसे सवालों को ढूंढने के लिए ही दर्शन का जन्म हुआ है, दर्शन की उत्पत्ति हुई है। तो इन्हें हमें जानना जरूरी है। अगर पहली बार आप देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। इसका फायदा आपको मिलने वाला है, क्योंकि हर वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। आखिर दर्शन क्या है, तो संपूर्ण विश्व को, यानी विश्व को, यूनिवर्स को संपूर्णता में समझने का प्रयास ही दर्शन है। यानी दर्शन क्या है, स्क्रीन पर देख रहे हैं, विश्व को संपूर्णता में समझने का प्रयास ही दर्शन है। दर्शन शास्त्र पढ़ने से पहले हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है। वो बिंदु है, आखिर भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या अंतर है। दोनों ने किस बात को ध्यान में रखकर दर्शन को अपनाया या दर्शन के अप्रोच को डेवलप किया, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर मैं भारतीय संदर्भ में देखूं, तो भारतीय दर्शन का जो मूल तत्व है वह व्यवहारिक है। भारतीय दर्शन का जो विकास हुआ है ना दोस्तों, व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए है। जैसे व्यवहारिक समस्या मानव जीवन में क्या होता है, दुख होता है, कष्ट होता है, गरीबी होता है। इन दुख, कष्ट, गरीबी से निवारण के लिए मनुष्य जो है जप तप योग करता है, और इस जप तप योग हठ योग के द्वारा आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार करना चाहता है। इसी के लिए, इसीलिए भारतीय दर्शन को निराशावाद से जोड़ा जाता है, क्योंकि भारतीय दर्शन की शुरुआत जो होती है कष्ट और दुखों से होती है। क्योंकि दुख के बाद जो है मोक्ष की जो प्राप्ति होती है,
वो आनंद स्वरूप होती है। इसीलिए जो है भारतीय दर्शन का जो परम तत्व है से साक्षात्कार करना है। परम तत्व चरवाक को छोड़कर प्राय सभी दर्शन में परम तत्व को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को माना गया है, चाहे वो ईश्वर अलग अलग संदर्भ में क्यों ना हो। दूसरी तरफ मानव जीवन की व्यवहारिक समस्या के समाधान के लिए जो है भारतीय दर्शन का विकास हुआ। दूसरी तरफ अगर मैं पश्चात दर्शन की बात करूं, वेस्टर्न दर्शन की बात करूं, तो सैद्धांतिक ज्ञान यानी सैद्धांतिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए यानी जो थ्योरेटिकल ज्ञान है, सैद्धांतिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए पश्चात दर्शन का विकास हुआ। यानी पश्चात दर्शन का विकास मेंटल एक्सरसाइज के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? मेंटल एक्सरसाइज के लिए। दूसरी तरफ पश्चात दर्शन जो है विज्ञान मूलक है, वो अकॉर्डिंग टू साइंस चलता है और जो आलोच्य विषय को अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तित भी कर लेता है पश्चात दर्शन में। इसी तरह से दोस्तों, जहां भारतीय दर्शन में आध्यात्मिक ज्ञान की प्रधानता पर जोर दिया जाता है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान, भारतीय दर्शन जो है आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहां पर आध्यात्मिक ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया जाता है। वही पश्चात दर्शन में बौद्धिक ज्ञान पर जोर दिया जाता है। इसी बौद्धिक ज्ञान को लेकर के प्लेटो आए, अरस्तु आए, लोनजाइनस आए, लॉक आए, बर्कले आए, ह्यूम आए, कांट आए, सुकरात आए। तो ये शब्द दर्शन जो है बौद्धिक ज्ञान की खोज को लेकर सामने आए। जबकि भारतीय दर्शन में चाहे बौद्ध आए, जैन आए, शांख आए, वैशेषिक आए, कनाद आए, गौतम आए, ये सब जो आए, इनके पीछे आध्यात्मिक ज्ञान की प्रेरणा थी। तो जो भारतीय क्या दर्शन है वो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रधानता पर जोर देता है, और जो वेस्टर्न ज्ञान है वो जो है बौद्धिक ज्ञान की प्रधानता पर जोर देता है। दूसरी तरफ जो भारतीय दर्शन है, समान चर्चा करेंगे, भारतीय दर्शन दोस्तों संश्लेषण पर जोर देता है। भारतीय दर्शन संश्लेषण मतलब क्या होता है? दो टर्म होता है। वही वेस्टर्न दर्शन जो है विश्लेषण पर जोर देता है। विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी भाग को, किसी भी चीज को उसे टुकड़ों में बांटना। पश्चात दर्शन में चाहे वो तर्क शास्त्र हो, प्रमाण शास्त्र हो, नीति शास्त्र हो, ज्ञान मीमांसा शास्त्र हो, कोई भी शास्त्र हो, उनको टुकड़ों में बांटकर अध्ययन करता है। अगर मैं डेकार्ट की बातें करूं करूं डेकार्ट का एक लाइन बड़ा फेमस है। डेकार्ट बुद्धिवादी दार्शनिक थे। डेकार्ट, बर्कले सॉरी डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज, ये तीनों बुद्धिवादी दार्शनिक थे। ये मानते थे कि जन्म जो है ज्ञान जन्मजात होता है। वही लॉक, बर्कले, ह्यूम अनुभववादी दार्शनिक थे। वो अनुभव पर जोर देते थे। तो यहां मैं ये बात कहना चाहूंगा कि डेकार्ट कहते थे आई थिंक देयर फॉर आई एम, कोजिटो ईगो सम, आई थिंक देयर फॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। और डेकार्ट करते थे हर चीज पर संदेह करो, लेकिन संदेहकर्ता के रूप में खुद पर संदेह नहीं करो। साथ ही डेकार्ट कहते थे किसी चीज के जड़ में आप पहुंचना चाहते हो तो उसे टुकड़ों टुकड़ों में बांटो, फिर अध्ययन करो। तो जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो अपने सब्जेक्ट को कृत्रिम खंडों में बांटकर उसका अध्ययन करता है। वही भारतीय दर्शन जो है वह जो भारतीय दर्शन जो है दोस्तों संपूर्णता में अध्ययन का प्रयास करता है। वह खंडों में बांटकर नहीं करता है, वह संपूर्णता में, चाहे वो तर्क मीमांसा हो, तर्क शास्त्र हो, चाहे वो नीति शास्त्र हो, चाहे वो मानव विज्ञान हो, किसी भी चीज को वो संपूर्णता में, इसीलिए कहता है संश्लेषण। विश्लेषण होता है तोड़ना और संश्लेषण होता है जोड़ना, जोड़ करके अध्ययन करता है। दूसरी बात, भारतीय दर्शन का संबंध प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों पर होता है। वर्तमान, भूत और भविष्य,
यानी कि भारतीय दर्शन का जो संबंध होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों से होता है। वही जो पश्चात दर्शन है उसका संबंध इहलोक और वर्तमान काल से होता है। कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय दर्शन का संबंध तीनों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों से है। वही जो वेस्टर्न दर्शन है वो सिर्फ इहलोक की बात करता है, इसी लोक की बात करता है, और उसका संबंध वर्तमान से ही होता है, उसका संबंध भविष्य से नहीं होता है। अंतिम अंतर, जो महत्वपूर्ण अंतर है, भारतीय दर्शन की शुरुआत जो है निराशावाद से होती है, निराशावाद से, और अंत जो है आशा से होता है, आशावाद से होती है। क्योंकि भारतीय दर्शन जो है आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। भारतीय दर्शन दोस्तों धर्म से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम धर्म को तभी मानते हैं, धर्म की ओर तभी चलते हैं जब हमें कोई दुख होता है, कोई संकट होता है, कोई समस्या क्रिएट होती है। वही वेस्टर्न दर्शन का संबंध आशावाद से है, क्योंकि वो दर्शन को दुख का अंत करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, बल्कि एक मेंटल एक्सरसाइज के लिए पढ़ते हैं। तो इन दोनों को, बेसिक चीजों को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, कुछ भारतीय दर्शन की विशेषताओं की आज चर्चा करेंगे कि आखिर भारतीय दर्शन में दर्शन की उत्पत्ति किस तरह हुई, उनकी विशेषता क्या है। फिर हम चरवाक, बुद्ध, जैन, संपूर्ण दर्शन, इंडियन दर्शन और वेस्टर्न दर्शन की बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले जो दर्शन की उत्पत्ति, भारतीय दर्शन की उत्पत्ति जो है तत्व चिंतन को लेकर हुई। तत्व चिंतन मतलब क्या होता है? मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? आत्मा, परमात्मा, ये यूनिवर्स, विश्व, इस चीजों के बारे में जो चिंतन शुरू हुआ, इनको जानने की जो ललक पैदा हुई, इसी से भारतीय दर्शन का विकास हुआ। यहां भारतीय दर्शन में दर्शन जो है दृश्य धातु से बना है। दृश्य का अर्थ होता है देखना, अर्थात साक्षात अनुभव करना, अर्थात साक्षात अनुभव करना, मतलब कि किसी का साक्षात्कार करना, चाहे वो ईश्वरीय साक्षात्कार हो या आत्मा के स्तर पर साक्षात्कार हो, यानी आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार। यानी भारतीय दर्शन को, चरवाक को छोड़कर एक लक्ष्य है, चाहे वो निर्वाण हो या केवल हो या मोक्ष हो, अर्थात अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से आत्मा का परमात्मा से मिलन ही भारतीय दर्शन का लक्ष्य है। अब आते हैं आखिर भारतीय दर्शन की विशेषता क्या है। कुछ महत्वपूर्ण विशेषता याद रखना दोस्तों। जीवन के प्रति निश्चित दृष्टिकोण। भारतीय दर्शन जो है जीवन के प्रति, मनुष्य के जीवन के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण पैदा करता है, एक निश्चित नजरिया पैदा करता है। इसीलिए भारतीय दर्शन का डेवलपमेंट हुआ। दूसरी तरफ इसकी उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष से हुई है। भारतीय दर्शन की जो उत्पत्ति हुई है वो एक आध्यात्मिक असंतोष, जब मानव के अंदर एक असंतोष की भावना डेवलप हुई, तो वही आध्यात्मिक असंतोष से जो है भारतीय दर्शन जन्म लिया। और साथ ही भारतीय दर्शन विश्व को एक नैतिक रंगमंच मानता है। संपूर्ण विश्व में एक वासुदैव कुटुंबकम की मामना मानता है। और भारतीय दर्शन जो है कर्म फल में विश्वास करता है। इसीलिए संपूर्ण विश्व में एक नैतिकता, एक नैतिक नियम की स्थापना करना भारतीय दर्शन का लक्ष्य है। इसी तरह भारतीय दर्शन जो है आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। पर संपूर्ण दर्शन में जो है किसी न किसी रूप में आत्मा के अस्तित्व को माना गया है। यहां तक कि चरवाक भी शरीर, आत्मा को शरीर से युक्त माना है, वो शरीर से अलग नहीं माना है, लेकिन माना जरूर है। इसीलिए एक भारतीय दर्शन की विशेषता है कि संपूर्ण दर्शन में आत्मा के अस्तित्व को अलग अलग रूप में स्वीकार किया गया है। अज्ञान, भारतीय दर्शन में एक महत्वपूर्ण बात है कि अज्ञान जो है दुख का कारण है। भारतीय दर्शन में यह माना गया है कि जो अज्ञान है, जो इग्नोरेंस है, वो दुख का कारण है। वही बंधन
उत्पन्न करता है, यही अज्ञान बंधन उत्पन्न करता है। और ज्ञान जो है मोक्ष का कारण है। ज्ञान से हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। भारतीय दर्शन जो है आत्म नियंत्रण पर बल देता है, सेल्फ कंट्रोल पे बल देता है। इसलिए भारतीय दर्शन में योग की चर्चा की गई है। पतंजलि ने योग की बात की, जैनिज्म में 5 महाव्रत की बातें की गई, बौद्धिज्म में अष्टांगिक मार्ग की बातें की गई, नाथ साहित्य में कुंडलिनी जागरण की बात की गई, षड चक्र वेदन की बात की गई। तो भारतीय दर्शन की एक विशेषता है, वह विशेषता क्या है? आत्मनियंत्रण। और भारतीय दर्शन का एक परम लक्ष्य है मोक्ष, ईश्वर की प्राप्ति। तो यही परम लक्ष्य जो है ईश्वर की प्राप्ति को लेकर के चलता है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय दर्शन की जो शुरुआती विषय वस्तु है, चाहे वो दर्शन क्या है, भारतीय दर्शन की क्या विशेषता है, भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में क्या अंतर है, आपको समझ आया होगा। आप भी जरूर एक बार पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर दर्शन से जुड़े आप, चाहे वो आईएएस का पेपर दे रहे हैं, पीसीएस का पेपर दे रहे हैं, नेट का हमारा बैच शुरू हो चुका है, 3-4 क्लास हो भी चुका है। तो अगर आप नेट देना चाहते हैं तो जरूर एक बार क्लास लेकर देखें। धन्यवाद। जय हिंद।